एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आयु। दोस्तों आयु बहुत अच्छा टॉपिक है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। आपने अगर थोड़ा सा समझ लिया, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपसे आयु पूरा बनने लगे। देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से हमें क्या देखना है कि आयु में अनुपात कहाँ का दिया है, अनुपात कहाँ का दिया है, कहाँ का दिया है। अगर आपने ये देख लिया कि आयु में अनुपात कहाँ का दिया है तो आपसे आयु बिल्कुल बनना शुरू हो जाएगा। अब देखो, अभी हम वर्तमान में बैठे हुए हैं, ठीक है, और वर्तमान से अगर हम बाद की बात करें तो हमारी उम्र बढ़ी हुई दिखेगी, मतलब हमारी उम्र में क्या हो रहा है, प्लस, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्तमान से पूर्व की बात करते हैं तो हम छोटे दिखेंगे, मतलब हमारी उम्र में क्या हो जाए, माइनस। ये बात आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान से अगर हम बाद में जाएंगे प्लस करना है और वर्तमान से पूर्व में जाएंगे माइनस करना है। अपनी खुद की उम्र सोच के कर सकते हो। लेकिन अगर हम पूर्व से आते हैं, कहाँ से, पूर्व से वर्तमान में आए तो पहले हम छोटे थे, आज बड़े हो गए। वर्तमान से अगर हम बाद में जाएंगे तो भी बड़े होंगे, मतलब दोनों बार क्या होगा, प्लस। अगर आपने इतना सा समझ लिया कि अनुपात कहाँ का दिया है और हम कहाँ से चल रहे हैं तो आपसे आयु पूरा बनने लगेगा, ठीक है। अब पहला प्रश्न देखो, राम और श्याम की आयुओं का अनुपात 2:1 है, मतलब वर्तमान में ये अनुपात दिया हुआ है तो राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है, 2:1। क्लियर यहाँ तक। आगे बोला है 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद जा रहे हैं, प्लस हो जाएगा 2x + 5 और x + 5 बराबर, ये अनुपात कितना हो जाता है, 3/2। तिर्यक गुणा कर देते हैं कि 2 दूना 4x + 10 बराबर 3x + 15। देखो 4x में से 3x जाएंगे तो x बचेगा और 15 में से 10 जाएंगे 5, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो 5 दूना 10, मतलब राम 10 साल का है और 5 एकम 5, श्याम 5 साल का है। यही हमारे आंसर हैं 10 और 5। क्लियर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु कितनी है। देखो क्या बोला है कि राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। पुत्र को x मान लिया, राम 4x हो गया। यहाँ तक क्लियर है। आगे बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब 4x - 5, 5 साल पहले की बात की, आज से तो माइनस हो जाएगा, x - 5। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। कौन 9 गुना था, राम 9 गुना था। बराबर लाने के लिए किसको गुना कर देंगे, बेटे को। ये बात ध्यान रखना है कि बराबर लाने के लिए सामने वाले को गुना कर देते हैं, ठीक है। 4x - 5 बराबर 9x - 45। 9x में से 4x जाएंगे, कितना बचेगा, 5x। माइनस का 45 इधर आके प्लस हो जाएगा, 45 में से 5 जाएंगे तो 40, 5 अठे 40। तो राम की पूछा है तो 8 चौक 32, तो 32 साल का है राम। क्लियर दोस्तों, आप बहुत आराम से समझना, आपसे पूरा बनने लगेगा। और थोड़ा कैलकुलेशन फटाफट अच्छी किया करो, है ना। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो हमें अनुपात कहाँ से दिया है, 8 वर्ष पूर्व से। लिखा करो, 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। पुत्र x हो गया, ये 4x हो गया, ठीक है। ये 8 वर्ष पूर्व थी, वर्तमान में आए होंगे, मतलब 8 साल जुड़ जाएगा तो 4x + 8। देखो पूर्व से हम कहाँ आ रहे हैं, वर्तमान, x + 8, ये तो वर्तमान तक पहुँच गए। अब उसने बोला है 8 वर्ष बाद,
मतलब फिर से 8 जुड़ जाएगा, 4x प्लस 8 और x प्लस 8 अब उसने बोला है कि 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, तो बराबर लाने के लिए पुत्र को दोगुना कर दिया। ठीक है, 4x प्लस 16 बराबर 2x प्लस 32, क्योंकि 8 और 8 16 हो जाएंगे, 16 में 2 का गुणा 32, 4x में से 2x गए तो 2x और 32 में से 16 गए तो 16 और x की वैल्यू आ गई 8। अब क्या पूछा है, प्रत्येक की वर्तमान आयु। वर्तमान में हमारा अनुपात कितना है, 4x प्लस 8 और x प्लस 8, तो यहाँ रख दिया कि 8 चौक 32 और 8 40 और 8 और 8 16। ठीक है, तो मतलब रमेश तो 40 साल का है और उसका पुत्र 16 साल का। ये हमारा आंसर है। क्लियर दोस्तों? ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है। मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है तथा उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो क्या लिखा हुआ है, मीना और उसकी माता है और इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3 और 8, x लगा दिया। अब देखो 3 और 8 में अंतर कितने का है, 5x का, और जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, मतलब 7 21 और 7 8 56। ठीक है, मतलब 21 साल की तो मीना है और 56 साल की माता है। ठीक है, इन दोनों में 35 साल का अंतर है। अब बोला 4 वर्ष बाद, मतलब 21 प्लस 4 25 की तो मीना हो गई और 56 प्लस 4 मतलब 60 की माता हो गई। अब बोला उनमें अनुपात, तो अनुपात लगा देते, 5 25 5 12 60, तो 5 और 12 का अनुपात है। क्लियर दोस्तों? ठीक है, आप आराम से पूरा वीडियो देखना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, आपसे पूरी आयु बनने लग जाएगी। ठीक है, और मैंने वीडियो में भी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। देखो अनुपात कहाँ का दे रखा है, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, हो गया बी की आयु से 3 गुना। ये कब था, 6 वर्ष पहले। वर्तमान में आएंगे तो 6 जुड़ जाएगा, 3x प्लस 6 और x प्लस 6। आगे क्या बोला है कि इनकी आयु में अंतर 16 वर्ष का, मतलब वर्तमान में इनमें अंतर कितना दे रखा है, 16 वर्ष। क्लियर है? ठीक है, 3x प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 16। देखो 6 से 6 कट गया, 3x में से 1x गया तो 2x बराबर 16, तो x की वैल्यू आ गई 8। उसने पूछा है प्रत्येक की, तो 8 वर्तमान में रखना है अभी हमें x की वैल्यू। 8 × 3 = 24 और 6 30 और 8 और 6 14, तो मतलब क्या है, 30 और 14। क्लियर? ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी? देखो पहले क्या उसने बोला है कि 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो ये व्यक्ति हो गया और ये पुत्र हो गया। पुत्र को x मान लिया, तो 3 गुना मतलब 3x और 3 वर्ष अधिक है मतलब +3, तो व्यक्ति कितना हो गया, 3x प्लस 3 का। अब बोला है 3 वर्ष बाद, मतलब 3x प्लस 3 प्लस 3, 3 जुड़ गई और x प्लस 3, 3 वर्ष बाद हो गया। व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से। अब देखो पुत्र की आयु के 2 गुने से, मतलब 2 गुना ज़्यादा है तो 2 गुना कर दिया पुत्र को बराबर लाने के लिए। 10 वर्ष अधिक है तो 10 वर्ष भी पुत्र को जोड़ दिए, इससे क्या हो गया, बराबर। देखो अगर आप गलती से किसी दूसरे को गुना कर दोगे ना तो आपका माइनस में आंसर हो जाएगा, तो समझ जाना कि हमने गलती कर दी। आगे चलते हैं, 3x प्लस 6 बराबर 2x प्लस 6 प्लस 10। देखो 3x में से 2x जाएंगे तो x बचेगा और 10 और 16 में से 6 जाएंगे तो 10। पूछा पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब 10 साल। क्लियर दोस्तों?
ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसकी माता से पिता 5 वर्ष बड़ा है, क्या लिखा है देखो, माता से पिता 5 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले बात की थी उसने कि एक स्त्री की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी, पुत्र x हो गया, स्त्री 3x हो गई। अब पिता का भी जिक्र किया था, तो पिता से इनका रिलेशन क्या है, तो माता से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब 3x + 5, ये इनका रेशो बन गया। ठीक है, आगे अब बोला है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 थी, मतलब अब पिता और पुत्र में रिलेशन बताया। 5 साल पहले जाएंगे, मतलब माइनस हो गया x - 5, पिता में से भी हो जाएगा 3x + 5 - 5, 5 वर्ष पूर्व पहुंच गए। पुत्र की जो आयु है, पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6, किसकी आयु का 1/6 है, पिता की आयु का 1/6, तो ये क्या हो गए बराबर। 5 से 5 ही कैंसिल हो गया, तो 3x बराबर हो गया 6 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 6x - 30, माइनस का 30 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 6x में से 3x जाएंगे तो 3x बचेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 साल। ठीक है, तो पुत्र की पूछा है तो कितने का है, 10 साल का। क्लियर दोस्तों। ठीक है, जिसका भी पूछता हम यहाँ वैल्यू रख देते, पिता पूछता तो 35 का हो जाता, और माता पूछती तो यहाँ रख देते तो 30 की हो जाती, लेकिन जो पूछा गया है वही निकालना है हमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। राजीव की वर्तमान आयु कितनी है। देखो राजीव की वर्तमान आयु हमने x मान ली, अब बोला है 5 वर्ष पूर्व मतलब x - 5, और 9 वर्ष बाद मतलब x + 9। पूर्व गए थे घट गई थी, पहले गए थे जुड़, बाद में गए जुड़ गई थी। ठीक है, ये बात आज से बात कर रहे थे। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 15। ठीक, x का x में गुणा हुआ x², x का 5 में हुआ 5x, 9 का x में हुआ +9x, और 9 का 5 में हुआ -45, माइनस का 15 इधर आ जाएगा तो 0। ठीक है, x² + 4x - 60 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो हमें यहाँ गुणनखंड ऐसी संख्या से करने होते हैं कि जिनका जोड़ या घटाव करें तो ये आना चाहिए, और गुणा करें ये आना चाहिए। तो x² + 10x - 4x, सॉरी माइनस का 6x, क्योंकि 6 में से 4 जाएंगे 10 जाएंगे तब 4 बचेगा, और 10 और 6 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, -60 बराबर 0। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x + 10, माइनस यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो x + 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखो अगर हम तुलना करते हैं कि x - 6 और x + 10 बराबर 0, अगर हम प्लस की संख्या उधर तुलना करेंगे 0 से तो माइनस में जाएगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो x - 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, और चेक करने के लिए हम वैल्यू रख सकते हैं कि 6 में से 5 गया कितना बचेगा, 1, और 6 और 9 कितने हो जाएंगे, 15, और 1 और 15 का गुणा किया 15, LHS बराबर RHS हो गया। तो क्या आंसर है, 6 वर्ष का है राजीव। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। C की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो अनुपात हमें कहाँ का दिया है, 6 वर्ष पूर्व का, कितना दे रखा है, 1, 2 और 3, हमने x लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, ये पूर्व था, पूर्व से वर्तमान में आते हैं क्या हो जाता है, प्लस, तो x + 6, 2x + 6 और 3x + 6। अब इनका वर्तमान में योग कितना दे रखा है, 90, तो हमने इनको जोड़ दिया कि 1 और 2 3 और 3 6x + 6 थी 18, 6x + 18 कितना दे रखा है हमें, 90, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 90 में से 18 गए तो 72, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। C ये वाला है, ये A है, ये B है, C की पूछा है, तो 12 थी 36 और 6 42, मतलब C 42 साल का है। क्लियर दोस्तों। देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप आराम से वीडियो देखना
और आप ये देखना कि अनुपात कहाँ का दिया है, हमें वर्तमान से चलना है कि पूर्व से चलना है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से 2 गुनी थी। 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष होगी। अजय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में लिखा है कि 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, सचिन की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी, मतलब अजय x और सचिन कितना हो गया 2x। ये 10 वर्ष पहले था, वर्तमान में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 10 और x + 10, ये वर्तमान पहुंच गए। आगे क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 होगी, मतलब सचिन वर्तमान में तो इतना है और 10 वर्ष बाद मतलब 10 और जुड़ जाएंगे और कितने का होगा 40 का। तो यहाँ से 2x = 40 में से 20 गए तो 20, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब पूछे अजय की वर्तमान आयु, तो अजय की वर्तमान आयु ये है 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20 साल। क्लियर दोस्तों, तो अजय की आयु कितना है 20। अगला प्रश्न देखो काफी अच्छे लेवल का है। एक व्यक्ति एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। देखो दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है 45। आगे बोला है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। देखो हमें अनुपात नहीं दिया है, गुणनफल दे रखा है, इसलिए हम थोड़ा सा अलग मेथड से करेंगे। गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो दोनों का योग तो कितना दे रखा है 45। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि व्यक्ति x का है, माना व्यक्ति कितने का है x का है, तो पुत्र कितने का हो जाएगा 45 - x का, क्योंकि दोनों की आयु का योग तो 45 है। इसको अगर जोड़ देंगे तो माइनस के x से प्लस का x कट जाएगा और कितना बच जाएगा 45। क्लियर यहाँ तक। आगे बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, मतलब इस x में से भी 5 घट गया और उस 45 - x में से भी 5 घट गया। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय मतलब 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना होगा। 5 वर्ष व्यक्ति आज x का है तो 5 वर्ष पूर्व कितने का होगा x - 5 का, और उसकी आयु का कितना गुना है 4 गुना, तो ये 4 गुना कर दिया और अब क्या हो गया बराबर। क्लियर यहाँ तक। x - 5 से ये x - 5 कट गया, 45 में से 5 गए तो 40 - x = 4, तो ये 4 इधर आएगा तो 36 = x। देखो व्यक्ति 36 साल का है और 45 वैसे 36 जाएंगे तो बेटा 9 साल का है। ठीक है, आगे ये भी देख सकते हो कि 36 और 9 कितने हो जाएंगे 45। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। रामू की आयु 48 वर्ष है। रॉबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है तथा रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है तथा वह उससे 15 वर्ष छोटी है। कृष्णा की आयु कितनी है। देखो रामू कितने साल का है 48 का। रॉबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, मतलब रॉबिन कितने का हो गया 6 घटा दिया तो 42 साल का। आगे बोला है तथा रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। अब ये कह रहा है कि रोहित से 14 वर्ष बड़ा है रॉबिन, मतलब रॉबिन से 14 साल छोटा कौन है रोहित, तो ये 14 घटा दिए, ये कौन बच गया रोहित। 12 में से 4 गए 8, मतलब 28 साल का कौन है रोहित। ठीक है, आगे बोला गया है कि रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है तथा वो उससे 15 साल छोटी है, तो 15 घटा दिया, 13 साल की कौन है कृष्णा, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 6 वर्ष पूर्व सुशीला की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशीला की आयु मोहन की आयु का 5/3 गुना होगी। मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले बात की थी 6 वर्ष पूर्व की। सुशीला की जो आयु है मोहन की आयु की 3 गुनी है, तो मोहन x, सुशीला कितना हो गई 3x, हो गई 3 गुनी। आगे 6 वर्ष बाद, ये तो पूर्व था, पहले वर्तमान में पहुंचते हैं, तो वर्तमान में पहुंचे तो कितना हो गया 3x + 6 और x + 6। आगे बोला है 6 वर्ष बाद,
मतलब 3x प्लस 6 प्लस 6, 6 वर्ष बाद पहुंच गए। x प्लस 6 प्लस 6, 6 वर्ष बाद। देखो पहले पूर्व से वर्तमान में आए, 6 साल जुड़ गई, वर्तमान से बाद में गए 6 और जुड़ गई। आगे क्या बोला है कि सुशीला की आयु मोहन की आयु का 5/3। किसकी आयु का 5/3? मोहन की आयु का। निकाल दिया हमने। अब ये गुणा कर देते हैं तो 3 तरह का 9x प्लस 6 और 6 12 हो गए, 12 में 3 का गुणा होगा तो 36 बराबर ये हो गया 5x प्लस 12 पंजा 60। 9x में से 5x गए तो 4x बचेंगे और 60 में से 36 जाएंगे तो 24 बचेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब मोहन की पूछा है तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो मोहन कितने साल का है? 12 साल का। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। टॉम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 थी। आज से 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी? देखो ये टॉम रहा और पिता रहा। उसने बोला है कि टॉम की आयु पिता की आयु से आधी है, तो पिता को 2x मान लिया और टॉम कितना हो गया? x हो गया आधी। ठीक है। आगे बोला है 10 वर्ष पहले, मतलब 2x माइनस 10 और x माइनस 10। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पिता की आयु का 1/3 थी। पिता की आयु का 1/3 निकाल दें तो टॉम की आयु मिल जाएगी। तो 2x माइनस 10 बराबर 3x माइनस 30। 3x में से 2x जाएंगे तो x बचेगा। माइनस का 30 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 30 में से 10 जाएंगे तो 20। तो x की वैल्यू 20 हो गई। यहाँ वैल्यू रख दी तो पिता 40 साल का है और टॉम 20 साल का है। बोला है आज से 5 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान में 40 है, उसके पिता की आयु कितनी होगी? तो 5 वर्ष और बढ़ जाएगा, तो 45 साल का होगा पिता। क्लियर दोस्तों? ठीक। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है। वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। सुधीर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो हमें 4 वर्ष बाद का अनुपात कितना दे रखा है? 3 और 4। ठीक है। अब बाद से हम वर्तमान में आ जा रहे हैं। ठीक है। जैसे आप सोचना कि 2026 से 2022 में आ रहे हैं, तो मतलब उल्टे चल रहे हैं, मतलब क्या होगा? माइनस होगा। जैसे तुम्हारी उम्र 2026 में कुछ थी और 2022 की पूछी जाए तो उल्टी हो गई, मतलब कम होगी, मतलब घटेगा। तो 3x माइनस 4 और 4x माइनस 4। ठीक है। ये 4 वर्ष बाद से हम वर्तमान में कितना अंतर है? 6 वर्ष का अंतर है। मतलब हम लिख देते 4x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो 4x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 4 बराबर 6। ये कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब पूछा किसकी है? सुधीर। सुधीर दूसरे नंबर वाला है। ठीक है। तो 6 चौक 24 में से 4 जाएंगे तो 20 साल का है सुधीर। क्लियर? ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, काफी बढ़िया प्रश्न है। स्नेह की आयु उसके पिता की आयु का 1/6 भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। यदि 10 वर्ष पूर्व विमल का 8वां जन्मदिन मनाया गया तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? देखो स्नेह की आयु पिता की आयु का कितना? 1/6 भाग। स्नेह की आयु पिता की आयु का कितना है? 1/6 भाग। तो देखो पिता को मान लिया 6x, तो स्नेह कितना हो जाएगा? x। क्योंकि देखो 6 का 1/6 निकाला तो कितना आया? 1। क्लियर? तो पिता 6x का हो गया और स्नेह x का होगा। ये हमने यही 1/6 पैसे माना है। ऐसा क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु, मतलब 6x प्लस 10 विमल की आयु से दोगुनी होगी। किसकी आयु का दोगुना होगा? विमल की आयु का दोगुना होगा। यहां तक क्लियर है। आगे बोला गया है कि 2 वर्ष पूर्व विमल का 8वां जन्मदिन था। देखो 2 वर्ष पूर्व विमल कितने साल का था? 8 साल का। तो वर्तमान में आने के लिए 2 साल जुड़ जाएंगे, तो वर्तमान में विमल कितने का होगा? 10 साल का। अब ये 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 10 वर्ष बाद विमल कितने का होगा? 20 का।
ठीक है। विमल कितने का होगा? 20 का होगा। जो इससे क्या है कि दो गुना है, मतलब बराबर लाने के लिए विमल को दो गुना करना पड़ेगा। 6x + 10 बराबर कितना हो जाएगा? 40। दो गुना कर दिया बराबर लाने के लिए, क्योंकि पिताजी दो गुने थे। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन क्या थी कि 6x + 10 बराबर विमल का कितना? 2 गुना। तो 2 का 20 में गुणा हो गया, 40 हो गया। 6x + 10 बराबर कितना हो गया? 30। 40 में से 10 को घटाए 30 बच जाएगा, तो 6x बराबर 30। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अब ये इसने की क्या माना था हमने? x, तो इसने कितने का है? 5 साल का। क्लियर? आराम से समझना, बहुत अच्छा सवाल है। एक बार फिर से देख लो, क्या बोला है कि इसने के पिता की आयु, मतलब इसने की आयु पिता की आयु का 1/6 थी, तो इसने x और पिता 6x, यहाँ तक हो गया। आगे बोला है कि 10 वर्ष बाद इसने के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। किसकी आयु से दोगुनी होगी? विमल की। और 10 वर्ष बाद मतलब 6x के तो ये थे, 10 और जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। 2 वर्ष पूर्व विमल 8वां जन्म था, मतलब वर्तमान में विमल 10 साल का होगा। और 2 वर्ष बाद कितने, मतलब 10 वर्ष बाद कितने का होगा? वो 20 का, क्योंकि रिलेशन दोनों में कब का बनाया है? 10 वर्ष बाद का। यहाँ तक ठीक है। अब इक्वेशन हमारी क्या बनी कि पिताजी दो गुने थे, तो बराबर लाने के लिए किसको दो गुना करना पड़ेगा? विमल को। तो 2 × विमल 20 साल का था, तो 20 का 2 में गुणा हो गया 40, मतलब 6x + 10 बराबर 40 हो गया। 40 में से 10 घट जाएंगे तो 30 बच जाएगा, तो 6x बराबर 30, x की वैल्यू 5, मतलब इसने 5 साल का। क्लियर? ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। देखो कौन छोटा है? जयेश। किससे छोटा है? अनिल से। तो ये हमने लिखा कि अनिल माइनस जयेश। आगे बोला है कि जितना वह प्रशांत से बड़ा है। देखो जयेश जो था अनिल से छोटा था, और किससे बड़ा है? प्रशांत से। ठीक है, तो जयेश माइनस प्रशांत। क्लियर यहाँ तक? ये पहली लाइन हो गई कि जयेश अनिल से उतना छोटा है। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, मतलब दोनों साइड से बराबर हो गया। आगे बोला है कि अनिल व प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। ठीक है, देखो इधर से माइनस का जयेश इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 जयेश बराबर क्या हो जाएगा हमारा? अनिल प्लस प्रशांत। माइनस का प्रशांत उधर से इधर आया तो जुड़ गए। इन दोनों की आयु का योग 48 दे रखा है, तो 48 बराबर कितना हो जाएगा? 2 जयेश। ठीक है, तो 2 से कट गया तो 24 बराबर क्या हो जाएगा? जयेश। मतलब जयेश की उम्र कितनी है? 24 साल। क्लियर दोस्तों? ठीक। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है? देखो कहाँ की बात की थी? 10 वर्ष पूर्व की। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। ठीक है, मोहित x और रोहित कितना हो गया? 2। यदि 10 वर्ष बाद, अब पहले तो वर्तमान में पहुंचना होगा, 2x + 10 और x + 10, ये वर्तमान में पहुंच गए। आगे बोला 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40, मतलब इसकी बात हो रही है, तो x + 10 + 10 बराबर 40। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 40 में से 20 के तो 20, तो 20 दूना 40 और 10 50। तो वर्तमान में रोहित की आयु कितनी है? 50 साल। दोस्तों पूरा लिखा करो जिससे आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी कि 10 वर्ष पूर्व थी ये वर्तमान में पहुंच गए। तो जैसा बोला गया है वैसा आपको बिल्कुल कर देना है, और लिखा पूरा करो जिससे आपको गलती नहीं होगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या बोला गया है कि 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? देखो अब समान रूप से अंतर कितने का दे रखा है? 4 वर्ष का। तो हमने एक को मान लिया x, एक हो गया x + 4, एक हो गया x + 8 और एक हो गया x + 12। देखो यहाँ से यहाँ 4 साल का अंतर हो गया, यहाँ से यहाँ 4 साल का अंतर हो गया, और यहाँ से यहाँ 4 साल का अंतर हो गया। ठीक है, अब इन सबका योग कितना दे रखा है हमारे पास? 56। ठीक है, जोड़ देते हैं, 1 2 3 4, 4x हो गए, 12 और 8 20 और 4 24, मतलब 4x + 24 बराबर 56।
तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, और 8 और 12 कितना हो जाएगा 20। तो सबसे बड़े भाई की पूछा है तो यहाँ वैल्यू रख दी, तो 20 साल का है सबसे बड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, काफी बढ़िया प्रश्न। क्या लिखा हुआ है, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु बताओ। देखो योग 56 दे रखा था, हमने पिता को मान लिया x और पुत्र हो जाएगा 56 माइनस x। यहाँ तक ठीक है। आगे बोला 4 वर्ष बाद, मतलब x प्लस 4 और 56 माइनस x प्लस 4। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी। ये पिता की आयु है, किसकी आयु का 3 गुना हो जाएगी, पुत्र की का। तो ये पुत्र की आयु का 3 गुना कर दिया, बराबर हो गए। तो ये क्या हो गया, x प्लस 4 बराबर 6 × 18 और 5 × 15 = 16, 168 माइनस 3x प्लस 12। ठीक है, देखो 3x और 1x इधर हो जाएगा तो 4x, 168 और 12 कितना हो जाएंगे 180। 180 में से 4 चले गए तो 176। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौक 16, 4 चौक 44। तो पिताजी 44 साल के हैं और बेटा 56 में से 44 गए तो 12 साल का है। देखो 44 और 12 को जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, काफी अच्छा प्रश्न है। जगदीश की वर्तमान आयु उसके 5 बच्चों की वर्तमान आयु के बराबर है। 15 वर्ष बाद उसके 5 बच्चों की आयु का योग उसकी आयु के 2 गुनी हो जाएगी। जगदीश की वर्तमान आयु कितनी है। देखो जगदीश को तो हमने वर्तमान में जगदीश ही मान लिया, ठीक है, और 5 बच्चों को हमने मान लिया A, B, C और D और E। ठीक है, अब उसने बोला है कि जगदीश की जो वर्तमान आयु है वो 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बोला है 15 वर्ष बाद, मतलब जगदीश में 15 साल बढ़ जाएगी, जगदीश प्लस 15 हो गया। आगे बोला है कि 5 बच्चे, तो 5 भी 15 बढ़ेंगे, A प्लस 15 प्लस B प्लस 15 प्लस C प्लस 15 प्लस D प्लस 15 प्लस E प्लस 15। आगे बोला है कि 5 बच्चों की आयु के योग उसकी आयु के 2 गुना हो जाएगा। इनका योग कर दिया और उसकी आयु के 2 गुना हो जाएगा, मतलब इसकी आयु का 2 गुना कर दें तो इनके बराबर हो जाएगा। अब देखो 2 जगदीश प्लस 30 बराबर, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस 15 को जोड़ो 5 बार तो 75 हो गया। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो ये A प्लस B प्लस C प्लस D जगदीश की पूछा है, तो इस जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, जगदीश। 2 जगदीश प्लस 30 बराबर जगदीश प्लस 75। अब देखो 2 जगदीश में से 1 जगदीश जाएगा तो जगदीश बचेगा, ठीक है, और 75 में से 30 जाएंगे तो 45। तो जगदीश की वर्तमान आयु कितनी है, 45 साल। दोस्तों काफ़ी अच्छा टॉपिक है आयु, और वीडियो भी बहुत अच्छा है। आप आराम से प्रश्न लगाना, आपसे सारे क्वेश्चन बनना लग जाएंगे। बस आपको ये देखना है कि अनुपात कहाँ का दिया है, और आप ध्यान से क्वेश्चन को समझा करो, फिर उसके बाद व्यवस्थित तरीके से हल किया करो, तो आपसे पूरा बनने लग जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। आयु का एक अगला भाग आएगा, उसको भी देखना आप, तो पूरे क्वेश्चनों के लेवल भी आपको पता चल जाएंगे। सारे टाइप के मैं प्रश्न पढ़ाता हूँ, आपसे पूरे बनने लग जाएंगे, तो आप पूरे वीडियो क्रम से देखा करो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।